फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी आप लोग बता दें, किसानों का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार पर नहीं है भरोसा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, किसानों को दिया गया ऑफर। कहा पुनः विचार करेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी और इस काले कानून पर सोचा जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी। ये सिर्फ किसानों को हटाने की साजिश, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल कभी भी गिर सकती है खट्टर सरकार। आप लोगों को बता दें, दरअसल खट्टर से जो यहां पर निर्दलीय पार्टी ने ले लिया है अपना समर्थन वापस। अब आप सोच लीजिए कि जो यहां पर हरियाणा की सरकार है वो कभी भी गिर सकती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी ने किया भरपूर, आप लोग बता दें, यूज। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर वोट पाना चाहते हैं। जिन्ना का बार बार जो यहां पर पाकिस्तान की जिन्ना का इसमें सवाल उठाया जा रहा है। भाई यहां पर बीजेपी दूसरों का सहारा लेना बंद कर दे वोट जीतने के लिए। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा अगर मोदी सरकार इस पर पुनः विचार करना ही चाहती है तो तत्काल में इस काले बिल को वापस क्यों नहीं ले लेती। आज ही इस काले बिल को वापस लेना चाहिए। जी हां, मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। अगली बिग ब्रेकिंग में दरअसल आप लोग बता दें, हनुमान बेनीवाला का बड़ा हमला। कहा किसानों की हर बात मानना चाहिए, किसानों के साथ अगर कुछ भी करा तो अपना समर्थन वापस ले लेंगे एनडीए की सरकार से। जिसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर एनडीए की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जी हां, हनुमान बेनीवाला ने, तो सरकार कभी भी गिर जाएगी। और इस पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जहां पर उन्होंने काफी कुछ बोला है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, ओवैसी का यूज करने पर भड़के आप लोग बता दें हैदराबादी लोग। कहा बीजेपी की दलाली यहां पर नहीं चलेगी। जी हां, वहीं पर करो दलाली जहां पर चलती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार एक एक कर किसानों को खत्म करना चाहती है इस देश से। जिस किसान का अन्न खा के आज मोदी जी बोल रहे हैं उन्हीं को बर्बाद कर देना चाहती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें, पुनः विचार करने के बहाने क्या बीजेपी खेल रही है किसानों के साथ कोई गंदा गेम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, किसानों के समर्थन में अब आ गया है। जी हां, आप लोगों को बता दें, समर्थन में कनाडा आ गया। कनाडा ने जो यहां पर विरोध जताया है कि जिस तरीके से यहां पर किसान परेशान है, हम इस चीज का विरोध करते हैं। जी हां, जस्टिन ट्रूडो ने काफी कुछ बोला है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मोदी सरकार के खुले पूरे पत्ते, वीडियो हुआ वायरल। जी हां, यहां पर किसान दिल्ली में बैठा सर्दी में परेशान हो रहा था और वहां पर आप लोग बता दें ढोल नगाड़े डीजे पर मोदी सरकार के कदम थिरक रहे थे। जिसके ऊपर आप लोग बता दें देव दीपावली मनाने गए थे यहां पर और फंस गई मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, किसानों का बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें, कल की बैठक में काफ़ी कुछ बातें चली जहां पर किसानों से कहा गया कि हम जो है एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद जो यहाँ पर ये जो कृषि कानून लाया गया है इस पर पुनः विचार होगा। उसके बाद जो यहाँ पर इस पर फैसला सुनाया जाएगा कि ये कानून रहना चाहिए या फिर नहीं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, इनके सवाल में ही जवाब छुपा है। जो इन्होंने जवाब दिया उसी में सवाल भी छुपा है। अगर आप समझदार हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो इनके सवाल में जवाब कैसे छुपा है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि कृषि कानून, पीएम मोदी बार बार चीख के कह रहा है कि ये बहुत अच्छा कानून है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसान का कहना है कि हमें मोदी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी हमें 1 महीने से हमारी अनसुनी कर रहा है। हम पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे, फिर परेशान होकर हमें दिल्ली में आना पड़ा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मेरा दोस्तों ये नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट आता है जो कि मोदी सरकार एक तरफ तो कह रही है कि यह कानून बहुत अच्छा है, इससे किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ ये कह रही है, कल की मीटिंग जो हुई है किसानों और यहाँ पर सरकार के बीच में, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ ये खुद ही अपने मुंह से कहते हैं कि हम इस पे एक कमेटी बनाएंगे
उस पर जो है यहाँ पर कृषि कानून पर पुनः विचार होगा। अब आप सोच लीजिए कि पुनः विचार क्या होगा। अगर मुझसे कोई कहता है कि मैं एनआरसी CAA वापस नहीं लूंगा, ये कानून लाकर रहूंगा, दूसरी तरफ सरकार जब देखती है कि तेज विरोध हो गया और मुझे बुलाकर कहती है कि मैं इसके बारे में पुनः विचार करूंगा, तो ये तो वही बात हो गई कि सिर्फ और सिर्फ टालने वाली बात हो रही है किसानों को यहां से। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सरकार कौन सा गेम खेल रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें हरियाणा की सरकार कभी भी गिर सकती है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, जिस तरीके से पर हरियाणा की सरकार में किसानों का विरोध चला और किसानों के विरोध को लेकर आप लोग बता दें सोनू सोंगवान ने जो यहां पर अपना इस्तीफा दे दिया और अपना जो समर्थन था वो भी वापस ले लिया। अब इससे यह माना जा रहा है कि खट्टर सरकार जो है हरियाणा की, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक चीख चीख के ये कह रहे थे खट्टर कि ये कानून किसानों के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह से उलझ पड़े थे। जी हाँ, जबकि वो एक फौजी हैं, उसके बावजूद उन्होंने उन पर यह भी आरोप लगाया था कि पंजाब की जनता को बहकाए ना, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने स्टाइल में उनको जवाब भी दिया था। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यहाँ पर सोनू सोमवार ने जो है यहाँ पर अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा की सरकार बैसाखियों के सहारे है। अगर बैसाखी नीचे से खींची तो सरकार अपने आप गिरी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा बीजेपी हमारा यूज करना बंद कर दे। भाई हम मानते हैं कि हमारा हैदराबाद में हम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई कांग्रेस बीजेपी सभी हमें यूज़ करें। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों, जिस तरीके से सिर्फ नगर निगम म्यूनसिपालिटी चुनाव के लिए लोग पता नहीं बीजेपी ने क्या क्या कर डाला। वहाँ पर अमित शाह गए, अमित शाह ने जो यहाँ पर वो लगाए, CM योगी चला गया, उसने कहा कि हम भागनगर नाम रख देंगे, हैदराबाद का नाम चेंज कर देंगे। वही बकवास जो कि उसने इलाहाबाद में किया था, इलाहाबाद का नाम हटाकर प्रयागराज रख दिया था। वही हिंदू मुसलमान वाला खेल खेलने वहाँ पर भी पहुँच गया हैदराबाद, लेकिन वहाँ की जनता का तो आपको पता है। उसके बाद बीजेपी वालों ने उठाया पाकिस्तान के जिन्ने का मुद्दा। जी हाँ, और आप लोगों को एक बात और बता दूँ, न्यूज़ 24 वाला है, जी हाँ, मानव गुप्ता वो सबसे बड़ा दलाल बन चुका है मोदी का। इस वक्त वो बीजेपी की दलाली कर रहा है। अगर आप किसी भी गोदी मीडिया पर जाकर देखोगे तो किसानों के बारे में कहीं नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ दो एक ऐसे ही चैनल है जिन पर किसानों की बात कर रही है। आप लोग सोचिए कि किसानों पर बात क्यों नहीं की जा रही है। इसलिए नहीं की जा रही है कि अगर ये मुद्दा और भी बढ़ता गया तो ये मुद्दा एनआरसी की तरह ही इस मामले को भी दबाना चाह रही है गोदी मीडिया। एक भी गोदी मीडिया ने जब तक किसानों का प्रदर्शन चला, किसी ने ये वीडियो नहीं चलाए, ना ही पंजाब में जब 1 महीने तक प्रदर्शन चले जब भी नहीं बताया किसी गोदी मीडिया ने। इसका मतलब साफ है कि मीडिया जो है वो चाट चाट कर साफ करती रहेगी। खैर हम आपको बता दें, दरअसल बात हो रही थी, आप लोग बता दें हैदराबाद की। हैदराबाद में बीजेपी ने खूब यूज़ किया, अमित शाह चले गए, हम इसको ये बना देंगे वो बना देंगे, वही खोखले वादे जो कि बीजेपी हर साल हर बार किसी से करती है। और फिर से एक बार किरकिरी हो गई जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का साफ साफ देखने को मिला है दमदार परफॉर्मेंस। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी की गूंगी और बेरी सरकार है। किसानों के लिए जो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि पुनः विचार करेंगे, आखिर इसकी क्या जरूरत है। दरअसल राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए और कांग्रेस के और भी कार्यकर्ताओं ने यह सवाल उठाया कि अगर जब ये काला कानून वापस ही लेना है, जब किसानों को परेशान देख रही है सरकार, तो आखिर ये ऐतिहासिक बिल लाने की ज़रूरत क्या थी। क्या मोदी सरकार किसानों को बेवकूफ़ बना रही है, या फिर अगर इस पर पुनः विचार करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। जो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक पेन है मेरे पास और वो पेन आपको पसंद नहीं है, तो सिंपल सी ये बात है कि आप उस पेन को ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। फिर मैं आपको कितने ही संवाद दूं कि आप ये पेन ले जाइए, अगर पसंद नहीं आए तो मुझे वापस दे देना, मैं इसके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन आप क्या सोचोगे कि मेरी जेब में मेरे पैसे सुरक्षित है, मैं भाई इस पेन को क्यों खरीदूं जब मुझे पसंद नहीं है। वही सेम सिचुएशन इस काले कानून की है। भैया जब किसान को ये काला कानून पसंद नहीं आ रहा है तो वो इस काले कानून को नहीं लेना चाहता है। सरकार
सरकार उस पर ज़बरदस्ती क्यों थोपने की कर रही है? मान लीजिए मेरा ये पेन है और मैं ज़बरदस्ती आप पर थोपूंगा कि नहीं आपको तो इसको ख़रीदना ही है, बाद में हम जो भी होगा वो देख लेंगे, तो वो वाली सिचुएशन किसानों को नहीं चाहिए। सिंपल सा कांग्रेस का ये कहना है कि इस तीनों जो काले कानून हैं इसको वापस लिए जाए, और अगर वापस नहीं ले रही है सरकार तो किसान एक बात गांठ बांधकर समझ ले कि ये काला कानून उन पर थोप दिया जाएगा, कोई पुनः विचार नहीं होगा अगर आप लोग इसमें फंसते हैं तो। सबसे बड़ी बात ये है कांग्रेस का कहना। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एनडीए में मची फूट। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, किसानों के लिए अब उतर गए हैं निर्दलीय। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर किसान के इस काले कानून को वापस नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में हनुमान बेनीवाला ने दिल्ली पर बोल दिया बड़ा हमला। उनका कहना है कि भाई सरकार को किसानों की सारी बातें मानना चाहिए, यहाँ तक कि वो इतने दिन रहे उनके रहने खाने पीने का भी इंतज़ाम करना चाहिए था, और जो ये काला कानून लाया गया है इसको तत्काल में सरकार को वापस लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करा। एक पत्र भी लिखा गया है, मैं आपको वो बताता हूँ, ये पत्र आप देख सकते हैं। उसके बाद बेनीवाल हनुमानवाला ने ये भी बोला कि भाई अगर यहाँ पर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो हम एनडीए से, ध्यान से सुनिए, एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। बेसिकली अगर समर्थन वापस आया तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश की जो सरकार है वो अपने आप गिर जाएगी और घुटनों पर आ जाएगी। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसा होना ही होना है, पार्टियों में फूट पड़ेगी ही, क्योंकि एनडीए और बीजेपी की जो सोच है वो काफ़ी अलग है। एनडीए और जो बीजेपी की सोच है वो काफ़ी अलग इसलिए है क्योंकि एनडीए अलग तरीके से सोचती है और बीजेपी अलग तरीके से सोचती है। अब हनुमान बेनीवाला ने साफ कह दिया है, पत्र में भी लिख दिया कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो मैंने सोशल मीडिया पर भी, उन्होंने जो यहाँ पर वर्क करा है सोशल मीडिया पर भी शेयर करी ये चीज़ें, उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली का घेराव करेंगे किसान के साथ और हम किसान के साथ हैं। अब भाई देखिए, आप अपने आप देख लीजिए कि बीजेपी और एनडीए में अपने आप ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़के संजय सिंह, कहा किसानों के लिए काला कानून, जानबूझकर मोदी सरकार ऐतिहासिक बिल लाई है, इससे किसका फायदा हो रहा है ये आप खुद देख लीजिए। सबसे पहले इससे क्या होगी दोस्तों, मुफ्तखोरी, काला बाजारी और जो है पैसे बचाएंगे बड़े बड़े उद्योगपति, क्योंकि 80% 85% जो किसान हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब एनआरसी लाया गया था तब भी ये लोग इस काले कानून को, जबकि लोगों ने पढ़े लिखे लोगों ने उसको स्टडी किया है, बड़े बड़े दिग्गज वकीलों ने उसके खिलाफ विरोध किया है, और सरकार क्या कह रही थी कि ये कानून बहुत अच्छा है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगी, ये नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। भैया ABCD तो उन्हें पढ़ाओ जो कि पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि इस देश का हर एक व्यक्ति तो जो है यहाँ पर पढ़ा लिखा, और अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी उसको इतनी समझ है कि काले कानून और जो है यहाँ पर नागरिकता देने में क्या फ़र्क है, ये अलग ही मेंशन किया गया था हर एक पेपर पर, आप उठा के पढ़ लीजिए। इसीलिए संजय सिंह ने इस बिल पर विरोध जताया। उनका कहना है कि जब MSP का जिक्र ही नहीं किया गया पूरे बिल में, ये बताया ही नहीं गया कि MSP इतनी मिलनी ही चाहिए, और अगर सरकार के मन में कोई चोर नहीं था तो आप मुझे ये बताइए MSP क्यों नहीं लिखा गया बिल के अंदर कि इतनी MSP मिलना किसान को अनिवार्य है। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, मैंने रात को भी आपको बोला था कि अगर ये न्यूनतम जो है यहाँ पर चूज नहीं किया जाएगा कि इतना मिलना ही चाहिए, तो बड़े बड़े उद्योगपति इसको, अनाज को, फल को और जो सब्जियां आती हैं उनको खरीद कर भर लेंगे। यानी कि अडानी और अंबानी मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र, सबसे अच्छे मित्रों में जो आते, अब आप सोच लीजिए स्टॉक करके रख लेंगे तो उनका जो मन करेगा वो उतने दाम में बेचेंगे, क्योंकि जो छोटा किसान है वो तो स्टॉक करके अपने अनाज को, अपने फल सब्जियों को रख नहीं सकता, इतना पैसा उनके पास होता नहीं है। हाँ, जो बड़े बड़े जो यहाँ पर आप लोग बता दें काश्तकार लोग होते हैं वो अलबत्त ये स्टॉक कर रख सकते हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए किसका फायदा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को कनाडा से जस्टिन ट्रूडो का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने कहा जिस तरीके से भारत में किसानों के साथ हो रहा है ये सच में काफ़ी ज़्यादा शर्मसार है। जी हाँ, आज किसान सड़कों पर उतर आया है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कनाडा ने, आप खुद देख लीजिए, किसानों के लिए कनाडा
2015 तक के जो यहाँ पर जस्टिस ट्रूडो ने ये बोला है कि जिस तरीके से यहाँ पर विरोध चल रहा है इंडिया में, ये सच में सराहनीय नहीं है। देश के किसान के साथ बहुत ही बेकार हो रहा है और हम हमेशा से शांतिपूर्ण ढंग वाले जो ये प्रोटेस्ट होते हैं उनका समर्थन करते रहे और करते रहेंगे। तो अब आप सोच लीजिए, ये अंधभक्त हो सकता है भाई, कनाडा को भी गलत बता दे। किस किस देशों से ये लोग बीजेपी के जो भक्त हैं, अंधभक्त, वो दुश्मनी लेंगे, सोच लीजिए अब आप। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार का डांस वाला वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने साधने लगे निशाने। कहा किसान ठंडी से मर रहा था और मोदी जी जो है यहाँ पर आप लोग बताते देव दीपावली मना रहे थे। जी हाँ, 15 लाख दिए जलाकर। तो भाई आप खुद सोच लीजिए कितने सारे दिए जलाए गए, डीजे लगवाया गया और उसमें हमारे मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो इस उम्र में, वाह क्या डांस से कदम थिरकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या नज़ारे खड़े होकर देख रहे हैं। वाह भाई, यहाँ पर देश का किसान मर रहा है और आप वहाँ पर आराम से जो है देव दीपावली मना रहा है। यही होता है देश का पीएम। इसीलिए देश की जनता ने वोट दिए थे कि आप उन्हें मरने को छोड़ दें और वहाँ पर खुद आराम से एंजॉय करें। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से इस तानाशाही सरकार का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि हमारे किसान भाइयों की जो बात है वो हर एक तक पहुँच पाए और ये वीडियो सच्चाई बयां कर पाए इस बीजेपी की अंधी गूंगी बहरी सरकार की। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।